जब घर में कोई स्पेशल सब्जी ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत करने का मन और लगे खाने को कुछ टेस्टी सा मिल जाए, तो आप भी मेरी तरह ये प्याज और शिमला मिर्च की सब्जी के साथ साथ तंदूरी रोटी बनाकर खा सकते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा इसका स्वाद आता है और ये बिल्कुल कम मेहनत में बनकर तैयार हो जाती है, और वो भी कम चीज़ों के साथ। तो चलिए इसे बनाते हैं आज के लंच में, प्याज और शिमला मिर्च की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी और तंदूरी रोटी। तो आज जो हम तंदूरी रोटी बनाएंगे वह हम गेहूं के आटे से बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून के करीब चीनी, 1/4 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और 1 पिंच बेकिंग सोडा लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर हाफ कप के करीब दही का यूज़ किया है। दही से जब हम इस गेहूं के आटे की तंदूरी रोटी बनाएंगे तो वह बिल्कुल मैदे वाला टेस्ट आएगा। मतलब बिल्कुल भी रोटी खाने से यह नहीं लगेगा कि यह रोटी हमने गेहूं के आटे से बनाई है। और दही मिलाने से जो हमारी रोटी बनेगी वह बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगी। और हमने जो यहाँ पर बेकिंग पाउडर मिलाया है उससे रोटियाँ बिल्कुल फूली फूली भी बनेंगी। साथ ही मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है, जिससे कि यह आटा बिल्कुल सॉफ्ट और लचीला हो जाए। तंदूरी रोटी बनाने के लिए हमें यह ध्यान रखना है कि जो हम आटा लगाएं वह बिल्कुल सॉफ्ट और लचीला रहे। इससे हमारी जो तंदूरी रोटियां बनेंगी वह बहुत अच्छी बनेंगी। आटे को साइड में रेस्ट के लिए रख देंगे। तो जब तक आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम अपनी सब्जी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 6 छोटे साइज की प्याज ली थी। यदि आपके प्याज का साइज बड़ा हो तो आप इस सब्जी को 3 प्याज में भी बना सकते हैं। तो मैंने प्याज को काट लिया था और उसके क्यूब्स को अलग कर लिया था, और साथ ही जो प्याज के अंदर वाला पार्ट था उसे एक चॉपर में डालकर चॉप कर लिया है। तो इस तरह से प्याज का कोई भी हिस्सा वेस्ट नहीं जाएगा। ऊपर वाले पार्ट का हम क्यूब्स बना लेंगे और नीचे वाले पार्ट को हम बारीक चॉप कर लेंगे। फिर मैंने यहाँ पर 4 छोटे साइज के शिमला मिर्च को लिया है, जिसके मैंने 20 को अलग कर लिया था। अब हम इन शिमला मिर्च को भी चॉप कर लेंगे, मतलब इन्हें क्यूब्स में काट लेंगे। तो इस तरह से हमने प्याज और शिमला मिर्च दोनों को ही कुछ इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। अब हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे जिस पर मैंने सरसों का तेल डाला है। सरसों के तेल से सब्जी का टेस्ट और अच्छा आएगा। तो मैंने यहाँ पर जो प्याज और शिमला मिर्च को क्यूब्स में काट कर रखा था उसे डाल दिया है, और फ्लेम को फुल करते हुए हम इस सब्जी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमें इन सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इन्हें फ्राई करना है तब तक जब तक कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए। पर बिल्कुल भी हमें सब्जियों को पकाना नहीं है। तो यहाँ पर सब्जी अच्छे से फ्राई हो गई है, तो मैं इन सब्जियों को अलग एक प्लेट में निकाल लूँगी और जो तेल बचेगा कढ़ाई में उससे आगे की सब्जी बनाऊँगी। तो इस तरह से मैं प्याज और शिमला मिर्च को एक अलग प्लेट में निकाल कर साइड रख लूँगी, और फिर बचे हुए तेल में 1 चम्मच सौंफ, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का और जो हमने प्याज को बारीक चॉप करके रखा था उसे ऐड कर दूँगी। इस सब्जी में जो हमने सौंफ डाला है उससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह से हमें प्याज को थोड़ा सा भून लेना है, मतलब प्याज को ज़्यादा अभी नहीं भूनना है। जब प्याज थोड़ा सा भून जाएगी तो हम इस सब्जी में 1 चम्मच भरकर बेसन को ऐड करेंगे। यहाँ पर बेसन डालने से सब्जी का टेस्ट तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ सब्जी में बहुत अच्छी बाइंडिंग आएगी, जिससे जो हमारी सब्जी की ग्रेवी बनकर प्रिपेयर होगी वह बहुत अच्छी रहेगी। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर बेसन को भी भून लेना है। अब फ्लेम को लो करके मैंने यहाँ पर 2 टमाटर लिए हैं, जिसे मैं बारीक चॉप कर लूँगी। यहाँ पर आप चाहे तो टमाटर की प्योरी भी डाल सकते हैं, पर यहाँ पर बारीक कटे टमाटर को डालने से भी सब्जी अच्छी बनेगी। तो मैंने 2 टमाटर को बारीक चॉप कर लिया था, और फिर इसके बाद 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाला है, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर यदि आप लाल लाल टमाटर का यूज़ करेंगे तो जो सब्जी देखने में बहुत अच्छी लगेगी, मतलब जो सब्जी का कलर आएगा वह बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है,
अब मैं इन सारी चीज़ों को पकाऊंगी। तो अभी देखने में सब्जी थोड़ा ड्राई ड्राई सी लग रही है, पर कुछ देर चलाते रहेंगे तो सब्जी अपना तेल निकाल देगी, जिससे यह सब्जी थोड़ा सा गीली हो जाएगी। तो इस तरह से टमाटर भी अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं सब्जी ने कैसे तेल रिलीज़ कर दिया है। मतलब यहाँ पर जो हमारी सब्जी है, मतलब जो यह सब चीज़ें हैं अच्छे से पक गई हैं। तो मैं इस सब्जी को और भी टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर यूज़ करूँगी आधा कप के करीब फेंटा हुआ दही। तो यह दही ज़्यादा खट्टी नहीं है। यदि दही ज़्यादा खट्टी हो तो कम ही क्वांटिटी का यूज़ करें, मतलब कम दही डालें। तो मैं एक हाथ से दही डाल रही थी और एक हाथ से इस सब्जी को चला रही थी, और यहाँ पर फ्लेम को लो करके रखना है। यदि आप फ्लेम को हाई कर देंगे तो जो हमने सब्जी में दही डाली है वह दही फट जाएगी। तो इस तरह से मैं कंटिन्यू मिलाते मिलाते रहूँगी। फिर मैंने 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, जिससे सब्जी देखने में बहुत अच्छी लगेगी। आप चाहे तो काश्मीरी मिर्च पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर जो शिमला मिर्च और प्याज को फ्राई करके रखा था उसे ऐड कर दूँगी, और साथ ही मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी, आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर और 3 मिर्च को स्लिट करके डाला था। फिर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो यह सारी चीज़ों को मिलाते हुए करीब 1 से 2 मिनट तक के लिए भून लेंगे। फिर जब तेल अच्छे से निकल जाएगा तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आपको जितनी ग्रेवी चाहिए हो उतना ही ऐड करें। तो मैंने यहाँ पर गुनगुने पानी का यूज़ किया है। यहाँ पर ठंडा पानी बिल्कुल भी ना डालें, इससे सब्ज़ी ज़्यादा पक जाएगी और जो टेस्ट सब्ज़ी का आएगा वह बिल्कुल अच्छा ना लगेगा। मतलब जो यहाँ पर यदि शिमला मिर्च और प्याज में थोड़ा सा क्रंच रहेगा तो इस सब्ज़ी का टेस्ट और अच्छा आएगा। तो इस तरह से हमारी सब्ज़ी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम यहाँ पर तंदूरी रोटी बनाएंगे। तो हमने जो आटा रेस्ट के लिए रखा था उसे थोड़ा अच्छे से मसल लेंगे। फिर आटे की एक लोई लेंगे। अब मैंने यहाँ पर चकले पे थोड़ा सा आटे की डस्टिंग कर दी है, और हम इस रोटी को अच्छा सा बेल लेंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़े बड़े साइज़ की ही रोटी बना रही हूँ, क्योंकि मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। तो मैंने इस रोटी की थिकनेस कुछ इतनी रखी है। तंदूरी रोटी थोड़ा मोटी ही होती है। तो मैंने रोटी के एक साइड पानी लगा लिया है और फिर इसको लोहे के तवे पर डाल दिया है। तो यहाँ पर मैंने लोहे का तवा यूज़ किया है। तो ध्यान रखें इस रोटी को नॉन स्टिक तवे पर ना बनाएं, इसके लिए हमें लोहे का तवा ही यूज़ करना है। तो इस तरह से हमें तवे को पलटा कर रोटी को अच्छे से सेक लेना है। और रोटी में यह जो कलर आया है तो यह बिल्कुल ना डरें कि यह रोटी जल गई है। तंदूरी रोटी का कलर ऐसा ही आता है, और ऊपर से यह गेहूं के आटे की बनी है तो थोड़ा इसमें जलने की संभावना रहेगी, पर यह रोटी खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऊपर से घी लगा दिया है। तो इस तरह से हमारी तंदूरी रोटी भी बनकर तैयार है, और साथ ही साथ प्याज शिमला मिर्च की सब्जी भी। तो इस तरह से आप इस प्याज शिमला मिर्च की सब्जी को तंदूरी रोटी के साथ सर्व करेंगे तो यह सब्जी का टेस्ट और रोटी दोनों खाने में बहुत टेस्टी लगेंगी। तो इस तरह से हमारा